हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 1 हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से संस्कृत का चंद्रिका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इससे पहले हम आपको बता ही दिए हैं कि हर एक सब्जेक्ट का चंद्रिका अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मैथ का जो चंद्रिका होता है वह किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सोशल साइंस का चंद्रिका वह किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है बाबू, इस सब का हम आपको बता दें ऑलरेडी ही। अब रह गया लास्ट जो सब्जेक्ट है वह रह गया है कि संस्कृत का चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो हम इसमें आपको सबसे पहले बताएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसे आपको याद कर लेना है कि कौन कितना चैप्टर है, कौन से चैप्टर के क्या नाम है। ठीक है बाबू, उसके बाद अब हम आपको इसमें यह बताएंगे कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रथम पाठ है मंगलम। तो मंगलम माने कल्याणकारी होता है। ठीक है बाबू, इस जो यहाँ पे शॉर्टकट में इसका हिंदी जो होता है कल्याणकारी है। तो आपको इसमें जो पाठ परिचय है, सबसे पहले आपको यह रीडिंग कर लेना है। रीडिंग नहीं करना है बल्कि इसको इतना अच्छी तरह से रीडिंग करना है। जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है, प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। तो यहाँ पर क्या पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितना श्लोक है, तो 5। तो इस तरह से आपको टिक मार करना है। ठीक है बाबू, तो आपको इसमें हमको लग रहा है कि अगर आप ठीक से पढ़िएगा तो यहाँ पे इतना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जैसे कि जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव में कर्म करने के सुख दुख लाभ हानि अपमान आदि में समान रखने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। यानी कि इसमें अगर आप ठीक ढंग से पढ़े तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत मिलता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको पाठ परिचय से ये भी होगा कि लास्ट में जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वो आपको पाठ परिचय से ही पूरा कंफर्म होगा। हालांकि आप लोग भी जानते ही हैं कि जो विलेज में कोचिंग होते हैं वहाँ पे संस्कृत में ज़्यादा पर संस्कृत में यानी कि संस्कृत के बुक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते सर। जो लास्ट में होता है 2-3 महीना बचता है तो या फिर कोई सर बोलते कि रट्टा मार लो या फिर कुछ समझाते। हम ऐसा नहीं कहते कि संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 70% विलेज में देखते हैं कि संस्कृत पर ज़्यादा मात्रा में ध्यान नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे बहुत बच्चा संस्कृत में 40-45 के आसपास ही स्कोर कर पाते हैं, जिससे के कारण रिजल्ट खराब हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे सर है कि जो संस्कृत पर भी बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट को हम संस्कृत का अलग से कोचिंग पकड़ते हुए देखे हैं, क्योंकि उसका स्पेशल संस्कृत और हिंदी का कोचिंग हम पकड़ते हुए देखते हैं। लेकिन जो सर है जो यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो विलेज में प्रवेश करते हैं वो क्या सोचते हैं कि एक ही कोचिंग पकड़ेंगे और वहाँ पे ही ऑलरेडी माने कि सारा 6 सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लगा के 6 सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे। तो देखो बाबू, वहाँ पे क्या होता है विलेज में ज़्यादातर कि वहाँ पे ना सारा सब्जेक्ट कवर नहीं करा पाते हैं सर। जो रियल है हम वही बता रहे हैं। अगर किसी का बुरा लगे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन जो रियल है देखो, सबसे पहले तो इंग्लिश पे तो फोकस ही नहीं करता है। लेकिन आप आजकल आप जैसे कि देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, तो इंग्लिश कितना ज़रूरी है। हम तो यहाँ तक बोलेंगे कि बिहार सरकार से ये भी मानते हैं अगर हो सके तो इंग्लिश भी कंपलसरी कर देना चाहिए। नहीं यार, इंग्लिश के बिना कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे तो इंग्लिश कंपलसरी करना ही होगा, इंग्लिश में भी फेल पास कराना होगा, नहीं तो हमें तो नहीं लग रहा कि बिहार आगे जा पाएगा उतना। क्योंकि इंग्लिश को अब नज़र रखते हुए एक तरह से बुझो कि इंग्लिश को ध्यान में रखा ही जाए, नहीं तो ना करने से कोई बात बनने वाला है नहीं। ठीक है बाबू, खैर यह तो एक अलग मुद्दा हो गया जिसमें हम आपको बता रहे थे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें 5 श्लोक है। ठीक है बाबू, तो 5 श्लोक में आपको क्या करना है। पहला श्लोक हो गया, पहला श्लोक का अब शब्दार्थ हो गया, इसे आप आराम से याद कर ले। उसके बाद इसका व्याख्या हो गया, व्याख्या आराम से पढ़ ले, बार बार पढ़े, क्योंकि यहाँ से आपको 16 नंबर से पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू। ठीक है, हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, तो 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। अब 16 इधर से कितना हो गया, 25 और 16 जोड़कर समझ जाओ। ठीक है बाबू, तो आई होप अभी तक आप समझ पाए होंगे। तो आपको किन तरह से आपको इसे यूजफुल करना है हम आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। जब तक हम बाबू इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। देखो बाबू, 4 मिनट में हम आपको कैसे बता दें, जो आप सोच रहे हो कि फुल डिटेल्स सर बता दो, 4 मिनट में हम नहीं बता सकते बाबू। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको किसी दिन फुल डिटेल्स। तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए जब तक मिलता है। ठीक है बाबू, तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।